आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ मिथॉक्सी फिनोल। आप सभी को पता है कि जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन बनता है इट इज़ मोर स्टेबल देन फिनोल। तो अगर हम इसमें कोई ग्रुप लगा दें, जैसे कि मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया OCH3, तो ये फिनोल के एसिडिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये फिनोक्साइड आयन को स्टेबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये फिनोक्साइड आयन को स्टेबल कर रहा है मिथॉक्सी ग्रुप तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, और अगर फिनोक्साइड आयन को अनस्टेबल कर रहा है तो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो OCH3 ग्रुप है वो दो तरह के इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट और +R इफेक्ट। चलिए अब हम ये बात जान लेते हैं कि इन इफेक्ट्स का क्या प्रभाव पड़ता है। -I इफेक्ट कब होता है, जब आपकी कार्बन चेन पर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए, जैसे कि X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, कार्बन से, कार्बन क्या करेगा नेक्स्ट कार्बन से, और ये कार्बन क्या करेगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH वहाँ से क्या करेगा, कार्बन को अपनी ओर खींचेगा। कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है ओवर H के बीच का, तो यहाँ से क्या निकलेगा तुम्हारा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब नेचर कैसी होगी, एसिडिक। तो अगर आपका ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है तो वो एसिडिक करैक्टर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब दूसरी बात आती है +R इफेक्ट। +R इफेक्ट कब होता है, जब आपका बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा हो और उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जा रहे हों, तो हम उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, +R इफेक्ट। तो अब आप देखिए जो ये X है, यहाँ पर मैं +R इफेक्ट मान रहा हूँ इसका, इससे इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर रेजोनेंस से देख सकते हो कि उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है जिस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH। तो ऑक्सीजन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या नहीं कर पाएगा, इस हाइड्रोजन को स्ट्रांगली हेल्ड नहीं रख पाएगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको नहीं पकड़ के रख पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, H पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो H पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को छोड़कर जाना होगा, लेकिन अगर लूजली हेल्डेड है तो वहाँ पर H पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिए हम मिथॉक्सी ग्रुप की बात कर रहे थे। अब मिथॉक्सी की 3 पोजीशन है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। ओके, अब तीनों में ही -I इफेक्ट है, -I, क्योंकि मिथॉक्सी का जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, तो -I इफेक्ट होने के कारण ये क्या कर रहा है, एसिडिक करैक्टर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा आपका, +R। ठीक है, +R इफेक्ट भी शो करते हैं, आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ जा रहे हैं। अब तीनों में ही +R है या नहीं है हम देखेंगे। जो अगर मैं ऑर्थोमिथॉक्सी की बात करूं तो वहां पर आप देख सकते हैं रेजोनेंस के बाद उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जिस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, OH, जिसके कारण ये कार्बन देखिए इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं रखेगा। ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रखेगा तो इसका मतलब H पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो +R क्या कर रहा है, एसिडिक करैक्टर को डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं पैरा की बात करूं, पैरा में भी देखिए उसी तरह से +R इफेक्ट होने के कारण उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जिस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, OH। तो इस ऑक्सीजन को देखिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, और अब ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रखेगा, जिसके कारण यहाँ भी H पॉजिटिव निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
तो प्लस आर इफेक्ट आप देख सकते हो एसिडिक करेक्टर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर OCH3 किस पर लगा हुआ है आपका, मेटा पर, तो मेटा पर आप देखिए अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है जिस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ आपका, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे कार्बन से और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्टेड रखेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, आपका H पोस्ट निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, मेटा वाले में बढ़ जाएगी। तो मेटा वाले में प्लस आर इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें केवल कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। तो इन तीनों में ऑर्थो, मेटा और पैरा में मेटा क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट नहीं है। अब बात आती है इन दोनों में से कौन सा एसिडिक होगा, ऑर्थो या पैरा। अब अगर मैं ऑर्थो की बात करूं, देखिए यहाँ पर ऑर्थो, ये ऑर्थो मिथोक्सीफिनोल है, यहाँ पर क्राउडनेस है, OH और OCH3 ग्रुप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्राउडनेस है, भीड़ भाड़ है, जिसके कारण क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है वो एक ही प्लेन में नहीं रह पाएगा, किसके, जो बेंजीन का, जो कार्बन का p ऑर्बिटल है। अगर ये एक प्लेन में नहीं रह पाएंगे तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, या फिर कह सकते हो ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। या फिर हम ये बात कह सकते हैं कि प्लस आर जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से नहीं जाएंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी तरह से इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्लस आर इफेक्ट है वो कम है किस केस में, अगर OCH3 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्थो पर, और अगर वो प्रेजेंट है कहाँ पर, पैरा पर, तो वहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो पैरामिथोक्सीफिनोल है उसका एसिडिक करैक्टर कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि पैरा वाले केस में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पैरा वाले केस में कोई क्राउडनेस नहीं है, वहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी तरह से हो सकती है, लेकिन ऑर्थो वाले में अच्छी तरह से ओवरलैपिंग ना होने के कारण प्लस आर इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको ये बात पता लग रही है कि जो पैरा वाला पैरामिथोक्सीफिनोल है उसका एसिडिक करैक्टर कम है। ठीक है, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो देखिए मेटा वाले का सबसे ज़्यादा है, pKa वैल्यू सबसे कम है, तो एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल में दोनों ही हैं इफेक्ट, माइनस आई और प्लस आर, लेकिन जो प्लस आर है उसका इफेक्ट क्या है, कम है। क्यों, ड्यू टू क्राउडनेस। और जो पैरामिथोक्सीफिनोल है उसमें भी दोनों इफेक्ट हैं, माइनस आई भी और प्लस आर भी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो एसिडिक करैक्टर होगा वो आपका कम हो जाएगा, किसका, पैरामिथोक्सीफिनोल का। और जो आर फैक्टर है इट इज़ प्रीडोमिनेंट। ठीक है, आई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आर घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आर का इफेक्ट ज़्यादा है, तो एसिडिक करैक्टर इनका क्या होगा, कम होगा, किससे, फिनोल से।